पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण देश में रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। इसका असर अब उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी दिखाई देने लगा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगने से होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और मिठाई कारोबार से जुड़े व्यापारियों के सामने व्यापार जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है। पिथौरागढ़ के व्यापारियों का कहना है कि उनके प्रतिष्ठानों में खाना बनाने और अन्य कार्यों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडरों का उपयोग होता है, लेकिन सरकार द्वारा इन सिलेंडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। होटल, ढाबा और मिठाई व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो उन्हें अपना सारा कामकाज बंद करना पड़ सकता है। इससे इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अनेक कर्मचारियों और मजदूरों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं पिथौरागढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर केवल अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अभी कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों से बचने और अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। नहीं, अब एज ए दुकानदार तो मेरा तो ये कहना है कि हमें कमर्शियल अलाउ हुई, घरेलू तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। अब कमर्शियल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो हमारे सामने फिर क्लोज करने वाला कोई रास्ता नहीं रहेगा। प्रतिष्ठान बंद करने वाला कौन सा रास्ता रहेगा? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो कुछ गवर्नमेंट ऑप्शन छोड़ते हमारे लिए तो फिर हमारे पास भी एक रहता, चलो कमर्शियल बंद हो गए तो गवर्नमेंट ये कर रही चाहिए थोड़ा रेट चाहे ऊँचा कर दे, बट सरकार को सप्लाई थोड़ा बहुत देनी चाहिए हमें। थोड़ी रोस्टिंग करके, मैं जैसे 4-5 सिलेंडर पर डे करते हैं, 2 ही दिन है भाई, हम भी कुछ काम चलाएं थोड़ा भाई, नहीं तो इतना स्टाफ कहाँ जाएगा हमारा? बहुत लोगों की रोजी रोटी, सबकी रोजी रोटी है ना। चलो हम तो कोई बात नहीं हटाओ भाई, हमारे साथ जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सरकार जो राजस्व अच्छा खासा हम लोगों से जाता है इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, सभी का सरकार को भी तो नुकसान हुआ इसमें, क्योंकि हमारे पास जितनी भी हैं सारे गैस का ही सब सिस्टम है और कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर गैस कमर्शियल बंद हो गई, घरेलू ले नहीं सकते हैं, तो प्रतिष्ठान बंद करने के अलावा और कोई रास्ता मेरे लिए, जितने भी दुकानदार सबके लिए ही, छोटे दुकानदार का, बड़े दुकानदार का। देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, हमें जो कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध होने में नामुमकिन सा ही हो गया है। और अभी जो हमारा काम चल रहा है वो बैकअप से चल रहा है। हमने 5-6 सिलेंडर जो हम एक साथ भर लेते हैं बैकअप में, न्यूज़ से अपडेट होने के कारण, उससे अभी हमारा काम चल रहा है। बट 3 दिन हो गए हैं, अभी सिलेंडर कोई नहीं मिल पा रहा है। आज भी हमने फ़ोन किए थे अपनी एजेंसियों में, उनका कहना है कि वहीं से सिलेंडर आना मुश्किल हो गया कॉमर्शियल। तो अभी जैसे सबको पता ही है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है दुनिया भर में, तो उसकी वजह से क्या है कि भारत सरकार द्वारा रेशनिंग की गई है गैस की। तो उसमें भारत सरकार द्वारा बोला गया है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसको फ़िलहाल सिर्फ हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाएगा, बाकी किसी भी जगह कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। ये देखा गया है कि जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो आम जनमानस हैं, उनके लिए ये चीज़ की गई है। और जो अपना घरेलू सिलेंडर है उसकी कमी में कुछ उसकी कोई कमी नहीं होगी और सबको वो जो प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब से बांटा जाएगा। और इसका जो है बुकिंग पीरियड 25 दिन का किया गया है। और हाँ, तो इसमें मैं बस ये बताना चाहूँगा कि कोई भी जो लोग हैं जो देख रहे हैं, किसी प्रकार का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ क्योंकि एक युद्ध चल रहा है उसके हिसाब से राशनिंग की गई है, बाकी इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।